नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुक केयर विद परिणीत में। तो आपने मैंगो की बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, पर कभी लड्डू खाए हैं? नहीं खाए ना? तो चलिए आज हम बनाते हैं और खाते हैं फिर मैंगो के लड्डू, वो भी स्टफिंग के साथ में। अंदर फीलिंग होगी, स्टफिंग होगी और बाहर से मैंगो होगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और देखिए इतने टेस्टी लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में तो मुंह में जाते ही ख़त्म। तो करिए, स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम इसके लिए हमें चाहिए मैंगो। तो ये मैंने आम ले लिया है, ये आधा किलो के आसपास का आम होगा। इसको हम पहले छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे हम, और छिलका उतारने के बाद में इसको हम कट करेंगे। तो पहले मैं इसका एक साइड से छिलका उतार देती हूँ, फिर आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको रफली चॉप करना है आपको, कोई डिज़ाइन से वो नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका छिलका उतार के ऐसे चॉप करना है कि हम मिक्सी में पीस पाएँ आराम से। बस नॉर्मली रफली चॉप करना है। देखिए मैं धीरे धीरे इसका, आप जो पीलर होता है ना उसकी हेल्प से भी छिलका उतार सकते हैं, बट मैं नॉर्मल नाइफ से ही उतार रही हूँ। तो इसको हम बीच से ऐसे कट करेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब मैंगो लेके आते हो तो वो मैंगो मीठा हो। मीठा होगा तो हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा होगा। तो देखिए मैंने सारे मैंगो का छिलका निकाल लिया है और अब हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो पहले हम डालेंगे मैंगो, उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक हम कटोरी, अपने घर में जो कटोरी होती है ना वो मेज़र कर लेंगे और उसी से मेज़रमेंट करना है। तो मैंने ये कटोरी ले ली है, मैं इसी से मेज़र करके सब चीज़ें डालूंगी इसमें। तो इसमें हम डालेंगे, मैंने ना ये शुगर ले ली है, मैंने हाफ़ कटोरी शुगर ली है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका आम मीठा होगा आप कम शुगर डालेंगे। अगर आपका आम में थोड़ी सी खटास है तो आप शुगर की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं मिल्क डालूँगी। तो मिल्क हम डालेंगे 1.5 कटोरी। जो हमने कटोरी ली है, कप है तो कप से जो भी आप मेज़र कर रहे हो ना उसी से मेज़र करो और उसी से आप सारी चीज़ों को मेज़र करके डालोगे। तो 1.5 कटोरी मैंने डाल दिया मिल्क। अब मेरा जार ये छोटा पड़ गया है तो इसके लिए मुझे बड़ा जार लेना पड़ेगा। अब मैंने सारा अपना जो डाला था मिल्क और शुगर मैंगो बड़े जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप ये बात पहले से ध्यान रखिएगा, ठीक है, जार लेते टाइम। अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो हम नारियल का बुरादा बोलते हैं ना, जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं, खोपरे का बुरादा बोलते हैं कुछ लोग, और डेसिकेटेड कोकोनट भी मतलब नारियल का पाउडर होता है। तो हम इसमें डालेंगे 2 कप। 2 कप हम 2 कप या फिर 2 कटोरी, तो हम कटोरी से मेजर कर ले, इसलिए हम 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। अब ये कोकोनट पाउडर हमने डाल दिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो इस सारे को हम धीरे धीरे ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने पल्स मोड पे किया था कि एक बार आप इसको मिक्सी को चलाओ, फिर बंद कर दो, फिर चलाओ, फिर बंद कर दो। इस तरह से ये एक अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाएगा। और देखिए इसके लिए आपको कोई खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मिठाई को बनाने के लिए, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई कंडेंस मिल्क वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो फ्लेम, इस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम रखनी है। अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो ये नीचे से जल सकता है। तो मैं इस बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टिर करती जाऊंगी जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देखिए धीरे 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 हम चलाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि बीच में आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बीच में इसको छोड़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली छोड़ना नहीं है। इसको चला थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में हिलाते हुए जाना है। मुश्किल से इसको टोटल बनने में आपको आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे, जिसमें ये प्रॉपर थिक हो जाएगा लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में। अब देखिए इसमें बबल्स निकलने लग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बबल्स, ये छींटे आपको ना लग जाएं, तो थोड़ा दूर से कीजिएगा। अब तो क्या है कि बबल्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आप एक प्लेट ले लीजिए और उससे इस तरह से करिए। इससे क्या होगा कि बबल्स प्लेट पे लगेंगे, जो छींटे लगेंगे वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे नहीं लगेंगे, आपकी बॉडी नहीं जलेगी, है ना। तो है ना कितने काम की ट्रिक ये, इस बात का ध्यान रखो। बिल्कुल हमें इसको कवर नहीं करना है, कवर करेंगे तो ये हम अच्छे से चला नहीं पाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं होगी। हमें सिर्फ ये रखना है कि थोड़ा सा हमारी तरफ छींटे ना आए, हमें अपनी तरफ से कवर करना है इसको। तो अब ये देखिए थिक हो गया है ना,
ये 15 मिनट हुई हैं और ये देखिए हमारा थिक होने शुरू हो गया है। अब हमें इस स्टेज पे और चलाया और ये देखिए अब हमारी कंसिस्टेंसी हो गई है बिल्कुल लड्डू के लायक। देखिए नीचे से सारा वो छोड़ दिया है इसने पैन को और एक साथ इकट्ठा होने लग रहा है। तो आपको इस तरह से इसको तैयार करना है कि ऐसे एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो थोड़ा और थिक होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे इस स्टेज पे और इसको किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ऐसा करना है कि हम अपने हाथों में लेके इसके लड्डू बना सकें। तो अब हमने गैस बंद कर दी और इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जब तक वो ठंडा हो रहा है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 मेरे पास बादाम है, 20 से 25 के करीब मैंने काजू डाल दिए हैं और आधी कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी जो चीनी मैंने 1/4 कटोरी ली है, जो हमने मेजर की थी उसी कटोरी से ली है चीनी भी। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो मलाई आप अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई डाल दीजिए। मैं 2 चम्मच इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। और अगर वो आप चाहें तो जो फ्रेश क्रीम आती है ना वो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। तो मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दी है। अब इसको पल्स मोड पे हम दोबारा से इसको ब्लेंड करेंगे और ये देखिए ब्लेंड करने के बाद में कैसे हो गया ये, हो गई है ना कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी। और पता है मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ इसको, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है ये। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे और इससे हम बनाएंगे हमारी स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हमें राउंड राउंड लड्डू से बनाने हैं ना, लड्डू के अंदर स्टफिंग करनी है तो वो बनाते हैं हम। देखिए सारा ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम, ये भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है हाथ में लेने लायक। अब हम लड्डू बनाते हैं। तो इस लड्डू बनाने से पहले हम इसके इस तरह से बना के रख लेंगे पीसेस राउंड राउंड, जो हमें स्टफिंग अंदर डालनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, ये बनने के बाद ना हम आराम से लड्डू के अंदर वो जो मैंगो का बनाएंगे उसमें डाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसको तैयार कर देती हूँ। इसको आप मोटा या पतला अपने साइज़ के उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लड्डू के अकॉर्डिंग। अगर आपको लड्डू मोटा बनाना है तो आप स्टफिंग भी मोटी बनाइए, अगर नॉर्मल साइज़ में बनाना है तो नॉर्मल बनाइए। अब देखिए मैं एक लोई के बराबर इसमें से लूँगी, उसको हम करेंगे फ्लैट और इसमें ये स्टफिंग जो हमारी है ये डालेंगे और इसको चारों तरफ से दबा के बंद कर देंगे। और ये देखिए ऐसे, और इसको राउंड राउंड शेप में करेंगे। और देखिए मेरे हाथों पे कितना ऑयल लग गया है ना। देखो हमने ना घी यूज़ किया, कुछ भी नहीं डाला, बट ये जो कोकोनट का ऑयल है खुद से ही कोकोनट ने अपना रिलीज़ किया है, वही देखो मेरे हाथों पे कितना सारा लग गया है। अब हम इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे फ्लैट करेंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे और इसको लड्डू की शेप में दे देंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लड्डू खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना, मैं बच्चों को तो इतने पसंद आएंगे ना, वो तो आप बनाओगे बाद में पहले कहेंगे कि हमें खाने हैं, अभी हमें दे दो। मेरे साथ ये हुआ है। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसकी स्टफिंग अंदर से। देखिए कितनी अच्छे लगेंगे। अभी ये गर्म है थोड़े थोड़े, अगर आप इनको फ्रिज में रखोगे और ठंडा करोगे ना तब आप इनको देखोगे ये अच्छे से शेप ले लेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए अंदर से वाइट, बाहर से मैंगो जैसा येलो, है ना कितनी टेस्टी। और देखने में ही टेस्टी लग रहे हैं तो सोचो खाने में कितने टेस्टी लगेंगे आपको। तो इस तरह से आप भी बनाइए अपने घर में ये लड्डू और खाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमें कमेंट करिए कि आपको मैंगो की और कौन सी रेसिपी चाहिए। थैंक यू। अच्छा खाइए, खुशियाँ बांटिए।